गुलाबगंज की रंगीन गलियारों में छिपी है एक ऐसी कहानी जहाँ हंसी और थोड़ी सी शरारत का संगम है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में रची बसी एक अनोखी दास्तां, एक ऐसा गांव जहाँ रिश्तों की डोर थोड़ी उलझी हुई है और एक ऐसा पेड़ जो रखता है हर समस्या का हल। एक घर जिसमें पिता का नाम भोला और माँ का नाम चटपटी। भोला की दो बेटियां हैं, छुटकी और मटकी। छुटकी उसकी पहली पत्नी की संतान है, जबकि मटकी उसकी दूसरी पत्नी जो कि काफी दुष्ट स्वभाव की है। वह छुटकी को बहुत सताती हमेशा मुझसे नाराज ही क्यों रहती है? मैं सारा घर का काम करती हूँ, फिर भी माँ मुझसे नाराज रहती है। एक बूढ़ा और मजाकिया चमत्कारी आम का पेड़, जिसकी दोस्त है एक बातूनी रंगीन चिड़िया। रंगीन बातूनी चिड़िया उस बूढ़े चमत्कारी आम के पेड़ की दोस्त है, जो उससे हमेशा हंसी मजाक और बातें करना पसंद करती है। जब भी छुटकी दुखी होती है, इसी आम के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करती है। ये बातें हमेशा ये बूढ़ा आम का पेड़ देखता है और बातूनी चिड़िया भी देखती है, और दोनों आपस में आम के पेड़ और चिड़िया उसी छुटकी के बारे में बात किया करते हैं। अरे बूढ़े आम के पेड़, आखिर क्या परेशानी है इस छोटी सी बच्चे को? क्यों आकर यही पेड़ के नीचे रोते रहती है? क्यों नहीं तुम अपने चमत्कारी फल इसको देते हो? इस दिन के लिए रख रखा है वो चमत्कारी फल। मुझे लगता है कि ये फल इस गुड़िया के ही काम आएंगे, तो जल्दी से तुम ये फल इसको दे दो। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक रंगीन गांव गुलाबगंज की है, जहां हर घर में कुछ न कुछ ड्रामा चलता ही रहता है। भोला नाम का एक भले आदमी था, जिसकी दो प्यारी बेटियां थी, छुटकी और मटकी। छुटकी भोला की पहली पत्नी की बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वही मटकी भोला की दूसरी पत्नी चटपटी की लाडली बेटी थी। चटपटी अपनी बेटी मटकी को चांद तारे तोड़कर देने को भी तैयार थी, लेकिन छुटकी को देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था। हमेशा छुटकी को ताने मारते रहती थी। अरे ओ महारानी, क्यों लाइट जला रही है? बिजली बिल तो ससुराल वाले भरेंगे। अरे अरे नहीं माँ, मैं पढ़ने जा रही थी, इसलिए लाइट जला रही थी। ठीक है, मैं बंद कर दे रही हूँ। अरे भगवान, क्यों चिल्लाती हो बच्ची को? पढ़ने ही तो जा रही थी, कोई शरारत तो कर नहीं रही थी। जब देखो तब उसको डांटती रहती हो। क्या क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या डांटते रहती हूँ मैं उसको? इस घर का भला सोचती हूँ, इसमें भी आपको बुराई लग रही है? ऐसा है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। ये घर मेरा है। चले मुझ पर हुक्म दिखाने। सुनिए मटकी, क्या कर रहे थे तेरे पापा? हाँ माँ, मैंने सुना कैसे पापा आप पे हुक्म दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जवाब दिया आपने। उस लड़की को उसके औकात में ही रहना चाहिए। अच्छा जा बेटा, जा, खाना बन गया है और तू खा लेना। जब तू खाना खा लेगी, जो बचेगा वही उस लड़की को मिलेगा खाने में। ओहो माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ले जा जा बेटा, थोड़ा सा खा ले। अच्छा माँ, तुम करो, तुम्हें खा लेती हूँ थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अरे मेरी बच्ची, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैद्य को दिखाना ही पड़ेगा। अभी बस तूने आग लगाई है, चल जल्दी खाना बना। तुझे पता है ना मटकी को जल्दी भूख लग जाती है। सुबह से उठ के इधर उधर खाली बदमाशी कर रही है। नहीं खाना बना लो जल्दी से। खाना उठकर जल्दी बना लिया कर,
मटकी भूखी नहीं रह सकती है। नालायक। हाँ माँ, मैं जल्दी बना रही हूँ। इसके पहले झाड़ू लगा रही थी, फिर पोछा लगाई हूँ, फिर नहाकर कपड़ा धोकर आई हूँ, उसके बाद फिर किचन में आई हूँ। वो आग लगाई थी अभी, बस 15 मिनट रुकेगी तो खाना बन जाएगा। अच्छा अच्छा, चल काम मत गिना मुझे। झाड़ू लगाई हूँ, बर्तन मांजी हूँ, दुनिया भर का काम गिना रही है। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी मटकी। शांति से पूरा काम कर, मुंह चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हाँ माँ, मैं खाना बना रही हूँ, आप गुस्सा मत करिए। मैं गिना नहीं रही थी, मैं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। इसी में तेरी भलाई है, जबान लड़ाने की जरूरत नहीं मुझसे। ओ सौतेली, जरा ये भी सुन, खाना बन जाए तो उसके बाद तू खाना परोस भी देना मटकी को। बोलना मत, मटकी अभी सो रही है, उसे उठाकर ब्रश करवाने के लिए बोल देना, उसके बाद खाना देना उसको। इसीलिए मैं मटकी को उठाई नहीं हूँ, उसे उठते ही भूख लग जाती है। समझ रही है ना? हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाकर मटकी को उठाकर और बोल दूंगी खाना खाने। चल ठीक है, खाना बन जाने के बाद जो बाकी सारे काम बड़े हैं वो भी निपटा देना, ये नहीं कि जाके खटिया तोड़ू। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं खाना बनाकर मटकी को उठा दूंगी और सारे काम भी कर दूंगी। माँ, माँ तो मुझे छोड़कर कहाँ चली है माँ? अरे ओ सौतेली, कहाँ चल दी? क्या हुआ माँ? कहाँ मटकती चली? सारा काम हो गया तुम्हारा किचन का कि कुछ बचा है? नहीं माँ, मैंने सारा काम कर लिया है। खाना सबको दे दिया था तूने? हाँ माँ, मटकी भी खाना खा ली और बाबूजी भी खाना खा लिए। चल ठीक है, मटकी ने जो खाना छोड़ा था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ माँ, वो खाना मैं रोज की तरह खा ली हूँ। अच्छा चल जा, मुझे आ रही बहुत नींद, मैं जा रही हूँ सोने। तुझे जो करना है कर। माँ तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? छुटकी उदास होकर गांव के बाहर एक अजीब दिखने वाले पुराने आम के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह बैठ जाया करती थी। वो जब भी अपनी सौतेली माँ के बारे में अपने पिताजी भोला से बताने की कोशिश करती, माँ ऐसा नाटक करती कि उल्टा छुटकी को ही डांट पड़ जाता। जिस आम के पेड़ के नीचे छुटकी बैठा करती थी, वह पेड़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी पत्तियां हमेशा कुछ गुनगुना रही होती थी। चमत्कारी आम की पेड़ की बातें और बातूनी चिड़िया, चमत्कारी आम की पेड़ की बातें और बातूनी चिड़िया। इस तरह से आम के पेड़ के पत्तों से आवाज आया करती। एक दिन जब छुटकी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तो आम के पेड़ ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अरे बच्ची, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? छुटकी डर गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी पेड़ को बात करते हुए नहीं सुना था। तुम बोल सकते हो क्या? छुटकी ने हैरानी से पूछा। हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पेड़ ने कहा। और मेरी दोस्त, यह फुदकती हुई चिड़िया जिसका नाम चंपा है, वह तो 24 घंटे चहचहाती रहती है। चंपा नाम की एक छोटी सी रंगीन चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बैठी थी और अपनी छोटी सी आवाज में बोली, हाँ हाँ, और मेरे पास सारे गांव की गॉसिप है। पेड़ ने
छुटकी से कहा। छुटकी, तुम दुखी मत हो, मेरे पास एक खास आम है। जब तुम उसे खाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह कैसे मुमकिन है, दूर हो जाएंगी? छुटकी ने पेड़ से पूछा। यह कैसे मुमकिन है? पेड़ ने अपनी एक मोटी डाली हिलाई और एक सुनहरे रंग का आम नीचे गिरा। यह जादुई आम था। मेरी बच्ची, इसे खाओ और देखो क्या होता है। छुटकी ने आम उठाया और उसे खा लिया। आम खाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर ढेर सारी खुशियां भर गई। वाह! छुटकी चिल्लाई। यह तो सच में जादुई है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। जब भी तुम्हें लगे कि चटपटी तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है तो मेरे पास आना और एक आम खा लेना, लेकिन किसी को यह बात बताना मत। यह हमारा सीक्रेट है। माँ, ये छुटकी कहाँ है? मैं बहुत देर से उसको खोज रही हूँ, पर मुझे छुटकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बेटा, मैं भी बहुत देर से उसको खोज रही हूँ। करमजली रोज दोपहर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। घर का सारा काम अभी पड़ा है और देखो कहाँ गायब है। जाओ बाहर देख कर आओ, बाहर होगी। नहीं माँ, मैंने आंगन में देखा, वो नहीं दिखाई दी मुझे। अरे बेटा, आंगन से थोड़ा बाहर निकलकर बागीचे की ओर झांका, कहीं ऐसा तो नहीं आम के पेड़ के नीचे बैठी हो। जाओ जाओ बेटा, बाहर देख क्या। ठीक है माँ, मैं देख के आती हूँ। मटकी बेटा, छोटी पता चली कहाँ है? पता नहीं करमजली कहाँ घूम रही है। सारा काम पड़ा है घर पे, थोड़ा भी घर का डर नहीं है इसे। आए घर में आज इसकी खैर नहीं है। क्या हुआ बेटा, पता चला कहाँ है छुटकी? माँ, तुम्हें पता है, मैंने उसे छुटकी से कुछ बहुत महंगा पीला पीला खाते हुए देखा। जरूर कोई महंगी चीज होगी। ऐसा क्या खा रही थी करमजली, वो भी हम लोग से छुप छुप कर? बेटा, अगर वो इतना कीमती, इतना खास फल है तो क्यों ना हम भी उससे छीन कर खाए। चलो चलो बागीचे में देखा जाए वो क्या पीला पीला फल खा रही है। हाँ माँ, चलिए चलिए आपको दिखाएं। अरे, ये करमजली इतनी खुश क्यों है? हाँ माँ, मैंने उसे वो पीला महंगा फल खाते हुए देखा, उसके बाद से ही वो खुश होकर नाच रही है। क्यों रे सौतेली? क्या क्या है माँ? कौन सा कीमती फल तू खा रही थी? हमें भी चाहिए वो फल। माँ, जो हाथ में पकड़ी है ना, यही फल था वो। ऐसे ही वो 2-3 फल पकड़ी थी। जल्दी इसे मैं और मटकी खाएंगे। ले मटकी बेटा, ये आम पहले तू खा, उसके बाद मैं खाऊंगी। ठीक है माँ, दो मुझे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे खाते ही शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा हो रहा है? कैसा अजीब सा हो रहा है बेटा? लो माँ, तुम भी खा कर देखो। माँ लो। हाँ दो बेटा। अरे वाह, सचमुच कमाल हो गया। जादुई आम खाते ही चटपटी और मटकी के व्यवहार में बहुत अंतर आया। वो खुशी खुशी चुटकी को अपने गले लगा लिए और वो खूब खुश होकर नाचने लगे। चटपटी अपने किए पे शर्मिंदा थी। वो छुटकी से मुझे माफ उसकी कर दे माफी मांग रही थी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब हम सब एक साथ इस घर में प्यार से रहेंगे। अब मैं तुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज इस जादुई फल की वजह से मेरी दुनिया ही बदल गई। अब तो चटपटी, मटकी और छोटी खुशी खुशी नाचते हुए घर को पहुंचे और वहां इन लोग को इतना खुश देख, चटपटी का व्यवहार चेंज देख भोला बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने चटपटी से पूछ लिया।
हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं पकवान बनेंगे। आज सचमुच ढेर सारे पकवान बनेंगे, पर तुम नहीं बनाओगी। हाँ, मैंने जो सुना वो सही सुना? माँ, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? अरे खाना मैं बनाऊंगी। आज से किचन का सारा काम और बाहर का भी सारा काम तुम्हारी माँ करेगी बेटा। तुमने अब तक बहुत सेवा कर ली हमारी, अब मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे तुम दोनों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाना है और तुम लोग के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताना है। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? न तो मुझे अपने कानों पर विश्वास हो रहा है और न ही अपनी आंखों पर। ये कैसा चमत्कार हो रहा है? अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगी। नहीं बेटा, मैंने कहा ना खाना मैं बनाऊंगी, तुम परेशान ना हो। जैसे आज तक मटकी को मैं अपने बच्चे की तरह अच्छे से रखा है, आज के बाद तुमको भी मटकी की तरह ही प्यार दूंगी और उसी तरह से रखूंगी। मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ और मेरी माफी यही होगी कि मैं तुम्हें अब से तुम्हारी शादी होने तक तो कम से कम पूरा आराम दूं। हाँ भाई, कोई मुझे भी समझाएगा ये क्या चल रहा है? ये कोई नाटक की तैयारी हो रही है क्या? अरे तुम सब क्यों हंस रही हो? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या? ये बदलाव कैसा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अजी, ये सब अपने बागीचे में उगने वाले उस जादुई चमत्कारी आम का नतीजा है। उसने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैं जिस बच्ची को इतना सता रही थी, उस बच्ची में अब मुझे अपनी बच्ची नजर आती है। इतना प्यार उस आम के खाने से हमारे मन में आया है। काश ये आम का फल हम पहले ही खा लिए होते। उसको खाते ही अमृत सा स्वाद मिला और मेरी सारी काया कल्प पलट गई। ऐसा करिए, जाकर आप भी खा लीजिए। वैसे आपको खाने की कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप तो मेरी तरह नहीं है ना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, अपनी बेटी को बहुत कष्ट दिया। अब मैं उसी का पश्चाताप कर रही हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है? मैं बता नहीं सकता चटपटी मैं कितना खुश हूँ। मैं ऐसे ही घर की कामना करता था। आज मुझे वो घर मिल गया जहाँ एक खुशहाल पति पत्नी के दो खुशहाल बच्चे हैं। मुझे इस दुनिया से, इस जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा परिवार खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अरे जी, आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत, अब आपको रोज ऐसे ही खुशहाली देखने मिलेगी। अब तो भोला, चटपटी, छुटकी और मटकी हमेशा इस घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगी। भोला अपने इस परिवार को देखकर बहुत खुश होता। छुटकी धीरे धीरे बड़ी हो गई और छुटकी का ब्याह कर दिया गया। उसके बाद मटकी ने छुटकी की जगह लेकर पूरा घर संभाला। फिर एक दिन उसकी भी शादी हो गई।